हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रहनुमाई अपने बेटे और सारी इंसानियत को जो उस ज़माने में मौजूद थे और जो आने वाले हैं। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे बेटे मतूशिलह, अपने सब भाइयों को मेरे पास बुला और अपने माँ के सब बेटों को मेरे पास जमा कर, क्योंकि कलाम मुझे पुकारता है और रूह मुझ पर डाली जाती है, ताकि मैं तुम्हें वो सब कुछ दिखाऊं जो तुम पर आबाद तक पहुँचेगी। और वहाँ मतूशिलह ने जाकर अपने सब भाइयों को अपने पास बुलाया और अपने रिश्तेदारों को भी जमा किया। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे मुंह की आवाज़ पर ध्यान दो, क्योंकि मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, तुम्हें अजीज़ कहकर पुकारता हूँ। नेकी को पसंद करो और उस पर चलो, और दोहरे दिल के साथ नेक लोगों के करीब न जाओ और दोहरे दिल वालों के साथ न मिलो, बल्कि मेरे बेटो नेकी से चलो, और ये आपको अच्छे राहों पर रहनुमाई करेगा और नेकी आपकी साथी होगी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि ज़मीन पर जुल्म ज़रूर बढ़ेगा, और ज़मीन पर एक बड़ा अजाब नाजिल होगा और तमाम बुराई ख़त्म हो जाएगी। हाँ, वो अपने जड़ों से काट दी जाएगी और उसकी पूरी बुनियाद तबाह हो जाएगी, और बुराई फिर ज़मीन पर ख़त्म हो जाएगी, और बुराई और जुल्म के तमाम काम और ख़ता 2 दर्जों पर गालिब होगी। और जब बुराई और गुनाह और कुफ्र और हर किस्म के जुल्म के काम बढ़ेंगे और बेदीनी और ख़ता और नापाकी बढ़ जाएगी, तो उन सब पर आसमान से एक बड़ा अजाब नाजिल होगा। और अब मेरे बेटो, मेरी सुनो और नेकी की राहों पर चलो और जुल्म के राहों पर मत चलो, क्योंकि वो सब जो बुराई की राहों पर चलते हैं हमेशा हमेशा के लिए हलाक हो जाएंगे। तमाम बनी आदम में से कौन है जो कुद्दूस की आवाज़ को परेशान हुए बगैर सुनता है, और कौन उसके ख्यालात को सोच सकता है, और कौन है जो आसमान के सब कामों को देख सकता है, और कोई ऐसा हो जो आसमान को देख सके, और कौन है जो आसमान की चीज़ों को समझ सकता है, और किसी रूह या नफ्स को देख सके और उसके बारे में बता सके। और सब आदमियों में कौन है जो जान सके कि ज़मीन की चौड़ाई और लंबाई क्या है, किसको इन सब का पैमाना दिखाया गया है, या कोई है जो आसमान की लंबाई और उसकी ऊंचाई कितनी है, और उसकी बुनियाद किन चीज़ों पर है, और सितारों की तादाद कितनी है, और तमाम नूर कहाँ ठहरते हैं, बता सके। और मैं तुम सबको कहता हूँ, मेरे बेटों, नेकी से मोहब्बत करो और उस पर चलो, क्योंकि नेकी की राहें कबूल करने के लायक हैं, बेदीनी की राहें अचानक फना होकर मिट जाएंगी। अफसोस उन पर जो बुराई और जुल्म की तामीर करते हैं और धोखेधड़ी को बुनियाद बनाते हैं, क्योंकि वो अचानक गिर जाएंगी और उनको सुकून नहीं मिलेगा। जो अपने घर गुनाह से बनाते हैं, क्योंकि वो अपने तमाम बुनियाद से उखाड़ फेंके जाएंगे। और जो लोग अदालत में सोना और चांदी हासिल करते हैं, वो अचानक हलाक हो जाएंगे। ऐ दौलतमंदो, तुम पर अफसोस है, क्योंकि तुमने अपने दौलत पर भरोसा किया। तुम अपने दौलत से दूर हो जाओगे, क्योंकि तुमने अपने दौलत के दिनों में खुदावंद को याद नहीं किया। तुमने कुफ्र और बुराई की है, और कत्ल के दिन और अंधेरे के दिन और अजीम फैसले के दिन के लिए तैयार हो गए हो। इस तरह अब मैं कहता हूँ और तुझ पर ऐलान करता हूँ, जिसने तुझको पैदा किया है वो तुझको उखाड़ फेंकेगा, और तेरे गिरने पर किसी को भी तरस नहीं आएगा, और तेरा खालिक तेरी तबाही पर खुश होगा। और उन दिनों नेक लोग गुनहगारों और बेदीनों के लिए मलामत की वजह होंगे। ऐ काश मेरी आंखें पानी की बादल होती, ऐ काश मेरी आंखें पानी की बादल होती, कि मैं तुझ पर रोता और अपने आंसू पानी की बादल की तरह बहा देता, ताकि मैं अपने दिल की तकलीफ से आराम पा सकूं। किसने तुझे मलामत और बदकारी की इजाज़त दी है? ऐ नेक लोगों, गुनहगारों से मत डरो, क्योंकि खुदावंद उन्हें फिर से तुम्हारे हाथ में कर देगा, ताकि तुम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक उन पर फैसला करो, और उनके तमाम जलाल और शान व शौकत के साथ, और शर्मिंदगी और कत्ल व गारत और बुराई और बड़ी बेबसी के साथ उनकी रूहें आग की भट्टी में जलाई जाएंगी, उनकी रूहें आग की भट्टी में डाली जाएंगी। ऐ गुनहगारों, मैंने तुमसे कसम खाई है, जैसे पहाड़ गुलाम नहीं बनता,
और पहाड़ी औरत कनीज़ें नहीं होती। गुनाह ज़मीन पर नहीं भेजा गया, बल्कि इंसान ने खुद ही उसे पैदा किया है, और बुराई पैदा करने वाले एक बड़ी लानत के साथ नीचे गिरेंगे। औरत को बांझपन नहीं दिया गया, बल्कि वो अपने हाथों की कामों की वजह से बे औलाद मर जाती हैं। ऐ गुनहगारों, मैंने तुमसे मुकद्दस रूह की कसम खाई है कि तेरे तमाम बुरे आमाल आसमानों पर जाहिर हो जाएंगे, और तेरे जुल्म सितम का कोई आमाल ढका हुआ पोशीदा नहीं है। और अपने रूह में न सोचो, और न अपने दिल में ये कहो कि तुम नहीं जानते और ये नहीं देखते कि हर गुनाह हर रोज़ आसमान पर खुदावंद के आगे लिखा जाता है। अब से तुम जानते हो कि तुम्हारा सारा जुल्म जिससे तुम जुल्म करते हो हर रोज़ तुम्हारे अदालत के दिन तक लिखा जाता है। ऐ बेवकूफ़ों, तुम पर अफसोस, क्योंकि तुम अपनी हिमाकत की वजह से हलाक हो जाओगे, और तुम अक्लमंदों के खिलाफ ज़्यादती करते हो, और सुकून तुम्हारे हिस्से में नहीं आएगी। और अब जान लो कि क्या तबाही मुकर्रर नहीं किया, और क्या उसने उसके कामों के हदों को मुकर्रर नहीं किया, और उसे रेत में कैद नहीं किया, और उसकी मलामत पर वो डरता है और सूख जाता है, और उसकी वजह से मछलियाँ और जो कुछ भी उसमें है मर जाती हैं। लेकिन ऐ गुनहगारों, जो ज़मीन पर है उससे नहीं डरते। क्या उसने आसमान और ज़मीन और जो कुछ भी उसमें है सबको नहीं बनाया? ज़मीन और समुंदर में चलने वाली हर चीज़ को किसने समझ और हिकमत दी? क्या जहाज़ों के नाखुदा समुंदर से नहीं डरते? फिर भी जब तुम मरते हो तो गुनहगार तुम्हारे बारे में कहते हैं कि जैसे हम मरते हैं इसी तरह नेक भी मरते हैं, और वो अपने अमाल का क्या फ़ायदा उठाते हैं, और अब से वो हमेशा के लिए रोशनी नहीं देखेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ, ऐ गुनहगारों, खाने पीने, लूट मार करने और गुनाह करने और आदमियों को नंगा करने और दौलत कमाने पर राज़ी हो। क्या तुमने नेक लोगों को नहीं देखा कि उनका अंजाम क्या होता है? क्या तुमने नेक लोगों को नहीं देखा कि उनका अंजाम क्या होता है? उनमें मरते दम तक तंदुरुस्ती पाई जाती है, इसके बावजूद वो फना हो जाएंगे और ऐसे हो जाएंगे जैसे कि वो कभी थे ही नहीं।